गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और आज थोड़ा सा काम होने वाला है। मैं जस्ट अभी उठी हूँ। अपना सोने का भी अलग ही मज़ा होता है जब आप वीकेंड पे थोड़ा ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा सो जाते हैं। 8 घंटे हो गए होंगे मुझे, हाँ ऑलमोस्ट। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ, उठकर अभी मुँह हाथ धोया है और आज मुझे थोड़ा सा काम है, ग्रॉसरी वगैरह लेकर आना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चलो। उसके अलावा आज क्योंकि घर का कोई हैवी काम नहीं है, मैंने कल ही सब कुछ ख़त्म कर दिया था, सिर्फ एक कपड़ों को छोड़कर। मतलब देखो, कपड़ों को समेटना ना मुझे सच्ची में आफत लगती है। धोना जितना आसान है ना, बहुत बार बोल चुकी हूँ, उनको लपेट के रखना उतना मुश्किल है। और ख़ास तौर पे अभी जैसा ये मानसून वाला सीज़न है ना, तो अभी इसमें एकदम से ड्राई भी नहीं होते हैं। एनीवेज, तो अभी दिन की शुरुआत करते हैं और जो जो होता रहेगा आगे आज पूरे दिन में, मेरा 2-3 प्लान है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं ग्रॉसरी का सामान लेने जाऊँगी डी-मार्ट में, वहीं पे पास में बंजारा मार्केट भी है, जो कि आई थिंक 55 वाली जो बंजारा मार्केट है वो 70 में शिफ्ट हो गई है, सेक्टर 70 में। और उसी के पास में नर्सरी भी है, तो तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। मुझे एक्चुअली कुछ प्लेट्स वगैरह लेनी है क्रॉकरी में, तो मैं देखती हूँ अगर बंजारा मार्केट में मुझे सही रेट में मिल गया, जो कि मीशो में मिल रहा है उससे कम में, तो मैं वहाँ से लाऊंगी, नहीं तो मैं मीशो से ऑर्डर करूँगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर डे टुडे। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just यार ये आप लोग भी बताना, ये जो ऑर्डिनल वेरा है इस पे लिखा 30 डेज़ होता है कि 30 डेज़ तक इसकी फ्रेगनेंस रहेगी, बट आई थिंक मुझे लगता है कि ये 10-15 दिन के अंदर ही इसका ये ख़त्म हो जाता है। मैंने भी रखा था, आई थिंक 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा जो अभी से रखा हुआ है वॉशरूम में, उसकी फ्रेगनेंस ख़त्म हो गई है। तो अभी मैं ये एक और रखने जा रही हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ, शावर ले चुकी हूँ और मेरा सारा काम हो चुका है। अब मेन जो है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना। अरे यार, इस पर तो हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ओके, तो ब्रेकफास्ट मेन है कि क्या बनाया जाए। तो मैं कुछ सोच रही हूँ हेल्दी कुछ बनाया जाए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अभी जो थर्सडे गया है उसमें मैंने अपना ब्लड चेकअप करवाया था पूरी बॉडी के लिए। तो उसमें मेरा ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आया है और उसके अलावा ESR यानी कि जो कि इन्फ्लामेशन से रिलेटेड होता है, कि मेरी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, तो वो चीज़ से रिलेटेड है। तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली शुगर रिलेटेड आइटम। बट मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ, आई डोंट नो। जब पता चलता है तो शायद ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने की। तो बस मैं भी सोचती हूँ कि क्या बनाऊँ। वैसे तो चीला ही बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि वो फट से बन जाता है, क्योंकि उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद मुझे सामान लेने भी जाना है डी-मार्ट वगैरह। तो बनाते हैं फटाफट। यार ये स्किन लूज़ होती जा रही है मेरी, एजिंग जैसे जैसे होती है ना भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ ताकि मैं जल्दी से निकल सकूँ सामान लेने के लिए। मेरा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया है। ये चीला है, चीले के अंदर मैंने डाली है चुलाई, अगर आपको पता हो, शायद इसे लाल साग भी कहते हैं। और ये फिलिंग है और ये धनिया पुदीना और टमाटर की चटनी है। तो फिलहाल अभी मैं ये खाने वाली हूँ, फटाफट से खाऊंगी और फटाफट से जाऊँगी, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। सबसे पहले जाऊँगी मैं बंजारा मार्केट, क्योंकि डी-मार्ट से सामान इतना आ जाएगा तो मैं उसको कहाँ रखूँगी, तो वो वाली प्रॉब्लम है। तो बंजारा मार्केट में देखूँगी, सिर्फ मुझे प्लेट्स लेनी है, वो जो क्रॉकरी वाली जो प्लेट्स होती है, अगर वो मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने मीशो पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है। तो अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऑलरेडी आलस आ रहा है और 12 बजने वाले हैं। और उसी के साथ में नर्सरी है, वहाँ पे जाऊँगी नहीं जाऊँगी मुझे नहीं पता। मुझे बस एक मनी प्लांट की फैमिली का कोई प्लांट चाहिए, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और फिर तो डी-मार्ट में टाइम लगेगा अच्छा खासा। तो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, मैं आपसे वहाँ पर मिलती हूँ।
सो दोस्तों मैं आ गई हूँ डी मार्ट से। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कई बार बादल आ रहे थे, कई बार धूप आ रही थी बहुत तेज़। तो मैं डी मार्ट से थोड़ा बहुत ही सामान लेकर आई हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन प्राइसेस हैं और डी मार्ट में मुझे आज कोई ज़्यादा अंतर लगा नहीं। तो मैंने सोचा क्यों इतना सामान उठा के लेके जाऊँ, मैं घर पे ही मंगवा लूँगी। उसके अलावा जो मैं पीछे लाई हूँ वो ये ऐसी प्लेट्स लाई हूँ। मुझे ऐसी प्लेट्स का बहुत शौक़ है, या जो जिसके अंदर ये ऐसे ये बना हुआ होता है ना, थोड़ा सा दबा हुआ होता है। तो 2 इस तरह की प्लेट है और 2 इस तरह की प्लेट है। और इसके साथ ये मैं चटनी के लिए लेकर आई हूँ। मेरे पास एक्चुअली चटनी के लिए थी नहीं, तो ये लेकर आई हूँ मैं। तो बस ये लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और कुछ खाती पीती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। शाम को मेरा मॉल में जाने का मन था कि मैं जा आऊँगी, बट अभी लग नहीं रहा कि मैं जा पाऊँगी। बट लेट्स सी, अभी तो 2 बजने में भी 15-20 मिनट हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब 1:30 बजा है अभी। तो मेरे पास टाइम है रेस्ट करके, और फिर सोचती हूँ मैं जाती हूँ कि नहीं जाती। तो दोस्तों अभी मैं सोकर उठी हूँ, हालत देखो कैसी हो रही है। तो मैं वहाँ डी मार्ट से आई थी, आके मैंने लंच किया और मैं सो गई। और लंच करते हुए मेरी ये उंगली भी जल गई। अभी इतनी इचिंग सी हो रही है। और ज़ेप्टो से सामान मंगवाया, मतलब ये सामान ज़रा सा 1000 रुपये का सामान आ गया। मतलब क्या ही करें ऐसे, अगर हफ्ते में ऐसे 1000 रुपये का सामान आएगा। मेरे तो बहुत फ्रिक्वेंटली आता रहता है, क्योंकि मैं दूध वगैरह भी ज़ेप्टो से मंगवाती हूँ, दूध दही। अगर ऐसे ही आएगा तो भाई क्या ही होगा। ऑफिस वाले सैलरी नहीं बढ़ाते और हम लोगों के खर्चे नहीं ख़त्म होते हैं। 1000 रुपये का ये आया है और अराउंड डी मार्ट से आया। क्या करें इंसान, इतना परसेंटेज का इंक्रीमेंट नहीं होता जितना परसेंटेज का हर साल खर्चे बढ़ते रहते हैं। एनीवेज, तो अभी मैं दूध में उबाल दे रही हूँ। एक्चुअली बहुत डीजीनेस सी हो रही है, देखो कैसी हालत हो रही है, डीजीनेस सी हो रही है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी कॉफ़ी पीती हूँ, चाय पीने का मन नहीं है, क्योंकि ये उंगली है ना थोड़ा इरीटेट सी कर रही है मेरे को। तो बस अभी मैं एक बार कॉफ़ी बना रही हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा से। अभी रात का कुछ डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अभी मैंने दिन में छोले चावल खाए थे, तो अभी तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, अगर 7-1 बजे के आसपास मुझे भूख लगी तो मैं कुछ देखूँगी, अदरवाइज़ अभी तो कोई प्लान नहीं है। तो अभी मैंने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी, और ये अभी मैंने ज़ेप्टो से एगलेस केक मंगवाया था, मफ़िन। तो सोच रही ट्राई कर लूँ, तो ये खा के देखती हूँ। थोड़ा सा उठूँगी इसके बाद, थोड़ा सा उठ के काम करना है थोड़ा सा, और वीकेंड देख लो ख़त्म होने वाला है। आज संडे इवनिंग, कल से वही मंडे। तो थोड़ा सा काम है वो ख़त्म कर दूँगी, ताकि कुछ तो घंटे मुझे आराम मिले। ठीक है, अभी मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो दोस्तों अभी रात के 9 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और मैं डिनर मेरे को आज लेट ही करना था, इसलिए मैं बिल्कुल हल्का डिनर कर रही हूँ। तो मैं ओट्स, वेजिटेबल ओट्स, जो कि मुझे बहुत बहुत कम पसंद है, और उसके साथ ये थोड़ा सा दही है। जो बताना, आई डोंट नो, मुझे फील हुआ है कि ज़ेप्टो से जो सामान आता है ना वो थोड़ा पुराना आता है। मतलब एक्सपायरी डेट मतलब जैसे अभी ख़त्म होने वाली है ना, तो बिल्कुल उसके नियर बाय वाला भेजेंगे। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, जैसा फील हो रहा है। तो पता नहीं औरों के साथ ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने 2-3 चीज़ें मंगवाई हैं, तो उसकी जैसे कि एक्सपायरी डेट है, लेकिन वो प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो बहुत पुरानी है। तो पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं। और हम लोग आजकल इतना व्यस्त हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि ग्रॉसरी का सामान अपने आप से लेने मतलब टाइम ही नहीं मिलता ऑब्वियसली। तो देखती हूँ, मैं फिर से स्विच करूँगी ब्लिंकिट पर। मैं अभी ज़ेप्टो से मंगवा रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन अब मेरे को लग रहा है ब्लिंकिट का सामान ज़्यादा बेटर है, तो मैं ब्लिंकिट से ही मंगवाऊँगी। तो ऑलमोस्ट रात के 11 बज चुके हैं, तो अभी होना है सोने का टाइम, हो चुका है सोने का टाइम। तो मैंने अभी थोड़ा सा ऑयल लगाया, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 वीक जा चुका है मैंने ऑयलिंग नहीं करी थी। तो ऑयल किया है, बाकी जो छोटा मोटा सामान है वो सेट किया है अभी। लेकिन जो डी मार्ट से सामान आया था और जो मैंने ज़ेप्टो से मंगवाया था वो अभी मैंने सेट नहीं किया है। और ये पीछे कुछ कपड़े भी दिख रहे हैं, तो ये बस 3-4 ही हैं। 2 ड्रेस है, आई थिंक 2 ड्रेस ही हैं, बस वो रखनी है, तो इसको मैं सुबह रख दूँगी। बाकी सब हो गया है। मुझे सुबह 5:30 बजे तक तकरीबन उठना है, क्योंकि मैं 2 दिन हो गए हैं आई थिंक, हाँ 2 दिन से मैं वॉक पे नहीं गई हूँ, तो वॉक पे जाना है।
तो मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपनी ट्रैवलिंग रिलेटेड या मैं कोई नई जगह एक्सप्लोर करती हूँ, इधर वो रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो, या कोई ऑफ बीट प्लेस हो या ट्रैक हो, उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तो अगर आपको वो पसंद है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव।